दोस्तों, बीजेपी का सबसे बुरा सपना जो देखा जा रहा था, आज वो सच हो गया है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को आज खुला समर्थन दे दिया है। दोस्तों, बिहार में 16 दिन से चल रही है वोटर अधिकार यात्रा आज अपने समापन को गया है। पटना के गांधी मैदान में होने वाले बड़े जन सैलाब को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी नेता सड़क पर सक्रिय हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, हेमंत सोरेन जैसे नेता आज जनता के बीच मौजूद थे। उन सभी का एक आवाज, वोट चोरी बंद करो। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यात्रा में भाग लिए थे। इस यात्रा का संदेश साफ है, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र की हम रक्षा करेंगे। सड़क से लेकर छोटे कस्बों तक जनता और युवा इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। जिन शहरों और गांवों में ये सब यात्रा गुजर रही है, वहां नारों और पोस्टरों का जश्न देखने को मिल रहा है। युवा और महिलाएं अपने हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हैं, सबको पूरा समर्थन दे रहे हैं, जिन पर लिखा है वोट हमारा अधिकार है। सबसे बड़ी और चर्चित खबर यह है कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का समर्थन इस यात्रा में भेजकर इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से अपने हां की पुष्टि कर दी है। उन्होंने अपने पार्टी के 2 प्रतिनिधि आज वोटर अधिकार यात्रा में भेजे हैं। वो दोनों वहां मौजूद रहे। यूसुफ पठान, टीम इंडिया के पूर्व स्टार खिलाड़ी जो 2024 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और वो मौजूदा लोकसभा के सांसद हैं। ललितेश त्रिपाठी, पूर्व यूपी विधायक और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि, ये दोनों को ममता द्वारा भेजा गया है समर्थन देने के लिए। यूसुफ पठान ने कहा, हम ममता दीदी के और पार्टी के आदेश पर आए हैं। वोट चोरी के खिलाफ हम अपना योगदान देंगे और इस यात्रा को मजबूत करेंगे। वोट चोरी होने से रोका जाएगा। इस कदम ने स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी अब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लीडरशिप को स्वीकार कर रही है। दोस्तों, यह सिर्फ यात्रा नहीं है, यह सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष की एकता का प्रतीक है, जिसे अब नकारा नहीं जा सकता। पिछले महीनों में हुए मार्च और प्रदर्शन याद कीजिए, संसद में विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया था। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बिल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। कई सांसदों को चोटें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह दिखाता है कि विपक्ष अब सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि वास्तविक मैदान पर भी सक्रिय है। दोस्तों, यह यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी है, जिसे देख सत्ता पक्ष भी हैरान है। उन्होंने इस यात्रा पर कई आरोप भी लगाए थे। यह यात्रा 16 दिनों से लगातार चल रही थी। जनता और युवा इसमें बड़ी संख्या में शामिल है। मीडिया का लगभग बायकॉट होने के बावजूद यह संदेश जन जन तक पहुंच रहा है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की यह पहल बिहार और देश में लोकतंत्र और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन गई है, क्योंकि यात्रा मजबूती से पूरी की गई है। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी इस यात्रा का हिस्सा बनकर देश की लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत कर रहे हैं। इस आंदोलन से यह साफ संदेश गया है कि अब जनता सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भी तैयार है। इस यात्रा की सफलता सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, ममता बनर्जी ने इस कदम से साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ पूरी तैयारी में है। प्रशासन ने बर्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेज जारी करना शुरू कर दिए हैं। एसआईआर को लेकर विपक्षी तैयारियां तेज है। यह संकेत देता है कि इंडिया गठबंधन की ताकत देश भर में फैल रही है। ममता बनर्जी की सहभागिता यह साबित करती है कि इंडिया गठबंधन में अब सभी दल सक्रिय रूप से शामिल हैं। आज का दिन साबित करता है कि इंडिया गठबंधन सड़क और संसद दोनों जगह मजबूत है।
ममता बनर्जी का समर्थन यात्रा को वैधता और ताकत देती है। विपक्षी एकता अब केवल कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिख रही है। बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव देश के राजनीति को नया रूप देंगे। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का संदेश साफ है, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र और अधिकार की रक्षा करेंगे, यह हमारा कर्तव्य है। सड़क से लेकर संसद तक जनता और विपक्ष के नेताओं की यह सक्रियता देश को यह दिखा रही है कि लोकतंत्र में केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि जनता और उनके अधिकारों की लड़ाई भी है। दोस्तों, आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? क्या ममता बनर्जी का समर्थन इंडिया गठबंधन को नई ताकत देगा? बिहार और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका असर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लोकतंत्र की इस लड़ाई में अपनी आवाज को जोड़ें। वोट चोर गद्दी छोड़।